अचानक से घर की डोर बेल बजती है और एक लड़का ऐना के बारे में पूछता है। ऐना लड़के से अनजान थी कि वो कौन है, फिर भी उसके साथ बाहर चली गई, अपने माँ बाप को ये कहकर कि वो अभी कुछ देर में लौट कर आ रही है, पर वो कभी नहीं आई। आखिर क्या हुआ ऐना के साथ और कौन था वो लड़का जो ऐना को साथ लेकर गया था? ये कहानी है आयरलैंड की, जहां अगर किसी को हत्या करने का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। लेकिन इस हालातों में क्या करें जब अपराधी बिना अपने माता पिता के अदालत में नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी बालक है। ऐसा अपराध पहली बार देखने को मिला आयरलैंड में। यह कहानी है 13 साल की लड़की ऐना की, जिसकी जान 2 लड़कों ने सबसे खतरनाक तरीके से ली। ये लड़के आयरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के हत्यारों के रूप में जाने जाते हैं। क्या ये अपराधी कभी सामान्य जीवन जी पाएंगे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या ये इसके लायक भी हैं? आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं ऐना से। ऐना क्रीगेल का जन्म 18 फरवरी 2004 को रूस के नागोसनिक में हुआ था। पैदा होते ही मानो ऐना को कठिनाइयों ने घेर लिया। ऐना के माता पिता ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, जहां पर ऐना का काफी ख्याल रखा गया। ऐना के नए परिवार को खोजने में 2 साल लग गए जो उसे गोद ले सके। वहीं इसी दौरान गोरालिडिन और पैट्रिक क्रीगेल ने उसे गोद लिया। पैट्रिक और उनकी पत्नी कभी माता पिता नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐना को अपने बच्चे के रूप में अपनाया। पैट्रिक और उनकी बीवी ऐना से बहुत प्यार करते थे। एक ही नज़र में उन्हें ऐना भा गई थी। वहीं इसी के चलते वो ऐना को अपने साथ आयरलैंड ले गए। पैट्रिक और उनकी पत्नी ऐना के 2 जन्मदिन मनाते थे। एक वो दिन जब ऐना पैदा हुई थी और एक वो दिन जब उन्होंने ऐना को गोद लिया था, ताकि ऐना अपनी भूमि से जुड़ी रहे। हालांकि ऐना एक खुशमिजाज बच्ची थी और अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, पर ऐना को स्कूल में दोस्त बनाने में काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि ऐना इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी, जिससे उसका स्कूल में पढ़ना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। पर ऐना और उसके माता पिता इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि ऐना स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी और वो एक एथलीट थी। ऐना स्पोर्ट्स के साथ साथ डांसिंग और स्विमिंग भी करती थी। वहीं ऐना को छोटी सी उम्र में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जहां ऐना को स्टमक में गांठ हो गई, जिसे रिमूव करने के लिए उसे सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के इफेक्ट की वजह से ऐना को एक कान से सुनना बंद हो गया। वहीं उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई और बॉडी में पेन रहता था, जिसे सहन करना काफ़ी मुश्किल था। और उसका इस पेन का कारण था उसकी हड्डियां उसके मांसपेशियों से तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐना एथलेटिज्म और जिम्नास्टिक होने के कारण अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी। 13 साल की उम्र में वह 5 फुट 8 इंच लंबी थी और अजनबी उसे 18 साल की समझ लेते थे। इसी के कारण ऐना के कोई दोस्त नहीं बनते थे और वो अपने छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताती थी, खासकर अपनी कजन ब्रदर के साथ। ऐना अपनी उम्र के बच्चों से काफी भोली थी। एक दिन अपनी बीमारी के चलते सुसाइडल थॉट्स भी लाई इसने। जब ये बात टीचर ने माँ बाप को बताई तो वो ऐना के लिए काफी परेशान रहने लगे। इसी दौरान सबसे बड़ी चिंता का कारण था, जब ऐना हाई स्कूल में जाएगी तब क्या होगा। वहीं वो दिन आया जब ऐना हाई स्कूल गई, तब उसे और ज्यादा बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ा, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता था। इसी के चलते ऐना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बिताती थी, जहां अपने बारे में बैड कमेंट्स पढ़ती थी। और ऐना ने अपना एक फेक अकाउंट भी बनाया, जहां पर वो अपने बारे में अपने बैड कमेंट्स लिखती थी, यानी अपने बारे में बुरी बुरी बातें लिखती थी, जो वो हमेशा अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर चिंतित रहती थी। ऐना के माता पिता उसके लिए परेशान होने लगे, इसलिए उन्होंने रात में उसका फोन लेना शुरू कर दिया और उसकी आईडी पर किए गए बैड कमेंट्स और मैसेजेस को पढ़ने लग गए। ये सब देखकर माता पिता ने ऐना को काउंसलिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। उसने स्कूल के बाद थेरेपिस्ट के सेशन में जाने के लिए कहा।
अपनी मौत से एक हफ्ता पहले ही ऐना ठीक होने लग गई थी। वो अपने स्कूल के इवेंट्स में भी पार्ट लेने लग गई थी। पर उस दिन ऐना को अपने सेशन के लिए जाना था। थेरेपी पर जाने से पहले ऐना स्कूल से घर चली आई। जब वह उस दोपहर घर आई तो उसने अपनी माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं उठाया क्योंकि वो एक मीटिंग में बिजी थी। वहीं ऐना के पिता गार्डन में थे। इसी दौरान लगभग 5 बजे के आसपास किसी ने दरवाजा खटखटाया। गेट खोलकर देखा तो कोई लड़का बाहर खड़ा था जो ऐना के बारे में पूछ रहा था। पिता ने ऐना को कहा कि उसे कोई बुला रहा है। ऐना ने जब उसे देखा तो काफी हैरान थी क्योंकि वो उसे जानती तो थी, क्योंकि एक ही स्कूल में जो पढ़ते थे, पर अच्छे दोस्त नहीं थे। लड़के ने ऐना को उसके साथ चलने के लिए कहा और ऐना मान गई। घर पर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की हुडी को लेकर गई, जहां पिता ने आवाज लगाई कि होमवर्क भी करना है, पर ऐना ने कहा वो अभी आई 15 मिनट में। जल्दबाजी में पैट्रिक उससे ये पूछना भूल गया कि वो कहाँ जा रही है। जब ऐना की माँ घर आई और देखा ऐना घर पर नहीं है तो उसे कॉल लगाया, पर कोई जवाब नहीं। फिर ऐना की माँ ने ऐना को घर आने के लिए एक गुस्से वाला मैसेज भेजा, पर उसका भी कोई जवाब नहीं। फिर गोलालिन और पैट्रिक ने रात का खाना खाया। फिर वह ऐना की तलाश में बाहर निकल गए, पर ऐना उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर ऐना इतनी रात को उन लड़कों के साथ कहाँ गई थी और बिना जानते हुए उनके साथ क्यों गई। फिर ऐना के फेसबुक को लॉगिन किया ताकि उस लड़के के बारे में कुछ पता लगा पाए, पर सब फेल हो गया। तभी उन्होंने एक अपने पुराने दोस्त को फोन किया जो जासूस था। उसने उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। पुलिस ने सबसे पहले लड़के के घर जाकर उससे पूछा कि वह ऐना के साथ कहाँ गया था। उसने कहा कि वो एक साथ पार्क में गए थे। फिर वो उसे वहां छोड़कर अपने घर लौट आया, उसे होमवर्क जो फिनिश करना था। पुलिस ने पार्क की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। वहीं पूरे एरिया को पता चल चुका था कि ऐना के बारे में कि ऐना गायब हो चुकी है। दोस्तों और पड़ोसियों ने भी ऐना को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस फिर से लड़के से बात करने के लिए वापस चली गई और इस बार उसके पास बताने के लिए एक अलग कहानी थी। उसने बताया कि वह उस दिन ऐना के घर गया था ताकि उसे अपने एक दोस्त के पास ले जा सके, क्योंकि ऐना का उसके दोस्त पर क्रश था, जिसे लड़का ए के रूप में जाना जाता है। लड़का ए जानता था कि ऐना का उस पर क्रश है, पर वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करता ऐना के बारे में, और ऐना को ये बताना चाहता था। अब लड़के बी के अनुसार लड़का बी वो जो ऐना के घर गया था, कंफ्यूज मत होना। लड़का बी ने कहा कि वो ऐना को लड़का ए के साथ छोड़कर घर चला गया था। पुलिस लड़के बी को वापस पार्क में ले गई और उसे उसी जगह चलने के लिए कहा जहां उसने ऐना को लड़का ए के पास छोड़ा था। पुलिस ने ऐना की फोटो सर्कुलेट की और कहा कि उसने हुडी पहनी थी, किसी ने देखा हो तो बताना, पर कोई लीड नहीं मिली। जिसके बाद लड़का ए से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को फिर से पार्क ले जाकर उन रास्तों पर चलने के लिए कहा जहां वो ऐना को लेकर गए थे। उन्होंने देखा कि बॉय बी उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा था और बॉय ए की चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। बॉय ए ने कहा उसे 2 आदमियों ने हमला कर दिया था, उसके पैर, बाहों और चेहरे पर चोटें थी। लड़का ए ने कहा कि जब वो ऐना से मिलने गया था तब 2 लड़कों ने उस पर हमला किया, इसी दौरान उसको चोटें लग गई थी और फिर वो अपने घर चला गया था। पुलिस को दोनों पर शक हुआ और उन्हें डायरेक्ट स्टेशन पर ले गए। फिर उनसे पूछताछ करने के लिए और अपना बयान दर्ज कराने को कहा, जहां दोनों के बयान तो मैच कर रहे थे। लड़के बी ने कहानी दी जो उसने पहले ही उन्हें बताया था कि लड़के ए ने उसे ऐना को पार्क में लाने के लिए कहा था ताकि वे बात कर सकें, और लड़के बी ने दोनों को एक साथ अकेला छोड़ दिया था। लेकिन दोनों लड़कों के अजीब व्यवहार और ऐना का कोई भी निशान न मिलना पुलिस को काफी चिंता में डाल रहा था। उन्होंने अपनी तलाशी को काफी तेजी से बढ़ा दिया। उन्होंने पाया कि ऐना 17 मई को ग्लेनवुड हाउस पार्क में दूर जाने वाले रास्ते के नीचे एक पुराना फार्म हाउस था जहां ऐना को आखिरी बार देखा गया था। लड़कों के मुताबिक उन्होंने ऐना को वहीं छोड़ा था। घर को वर्षों से, जहां पर वो एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस को वर्षों तक खोला नहीं गया था, जो बिल्कुल खंडर बन चुका था और जो लड़कों के लिए एक विशाल हैंगआउट स्पॉट के रूप में जाना जाता था।
उस दिन एक सर्च टीम को घर की जांच करने के लिए बुलाया गया। सर्च टीम को घर के अंदर सावधानी से जाना पड़ा क्योंकि छत कभी भी गिर सकती थी। एक अधिकारी ने कहा कि उसे सूखे खून की गंध आ रही थी और उसने देखा कि फर्श पर एक लाश पड़ी हुई है। वह ऐना थी। जब उन्होंने उसे देखा, वह केवल अपने काले मोजे पहने हुए थी और उसके आसपास चोटें लगी हुई थी। पुलिस के उसके कपड़े, उसका टूटा हुआ आईफोन, एक ठोस ब्लॉक और एक लकड़ी का बेड पाया जिस पर उसके बाल और खून लगा हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर टेप भी लपेटा गया था। यह बिल्कुल निश्चित हो गया था कि ऐना की मौत सर और गर्दन की चोटों के कारण हुई है। ये सब देखने के बाद पुलिस वालों ने पार्क को तुरंत सीज कर दिया और एरिया की जांच करनी शुरू कर दी, जहां पाया गया कि ऐना के नाखून हर जगह बिखरे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उसने काफी संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऐना के कपड़ों पर डीएनए मिला जो लड़कों से मिला, जिसके बाद लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उनके फोन्स को जब्त कर लिया गया। वहीं लड़के ए के फोन में जब देखा गया तो काफी शॉकिंग हिस्ट्री सामने आई, जहां पर लड़के ए ने गूगल कर ऐना को मारने के तरीके सर्च किए हुए थे। हाउ टू किल अ मैन, हाउ टू किल अ वुमेन। वहीं साथ ही साथ लड़के ए के घर पर कुछ नोटबुक्स मिली जिसमें उसने कुछ शैतानी पेंटिंग्स बनाई हुई थी और उस बुक का नाम लिखा था सैटनिक प्लेज, जिसका मतलब होता है शैतानी सोच। जो कुछ भी कर ले, प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे कुछ नहीं किया। वहीं ऐना को मारने की प्लानिंग लड़का ए एक हफ्ते पहले ही कर चुका था। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड था कि ऐना को पार्क में लाना है और फिर उसे उस घर पर ले जाकर मार देना है। वहीं ऐना की हालत देखकर ये समझा जा रहा था कि ऐना को बड़ी क्रूरता से मारा गया है और ये किसी शैतान का ही काम होगा। वहीं लड़के ए की काफी शैतानी मानसिकता थी। लड़का ए ने कुछ वक्त पहले स्कूल में ही लड़के बी से पूछा था क्या वो किसी को मारना चाहता है, जिसके बाद लड़के बी ने कहा नहीं, पर लड़के ए कहता है कि मुझे मारना है, उसका नाम है ऐना। और इस बात में लड़का भी उसका साथ देता है, जिसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। जजेस के सामने दोनों लड़कों को पेश किया जाता है, जहां पर दोनों अपने अपने परिवार के साथ आते हैं। कम उम्र होने के कारण उन्हें अपने माता पिता के साथ कोर्ट में आना था। वहीं लड़का बी जो है अपनी माँ के हाथ को पकड़कर खड़ा था क्योंकि वो डर रहा था। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे सजा मिल रही है। लड़के बी ने बताया कि वो ऐना को ए के पास छोड़कर चला गया था, पर उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो सिर्फ बाहर खड़ा था और उसे सिर्फ ऐना की चीखने की आवाज आई थी। जैसे ही वो अंदर जाकर देखने लगा, चीखें शांत हो चुकी थी और ऐना मरी पड़ी थी। ये क्रूरता देखकर वो भी घबरा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये सुनने के बाद लड़के बी की सजा को कुछ वक्त की सजा बनाया, यानी 15 साल की सजा मिली क्योंकि उसने सिर्फ उसका साथ दिया था, ऐना को मारा नहीं था। वहीं लड़के ए को आजीवन का कारावास की सजा मिली क्योंकि कुछ भी हो, चाहे कोई भी अपराध किया हो, हमेशा आजीवन की सजा ही मिलेगी आयरलैंड में। वहीं साथ के साथ इस के बाद जो है ऐना की माँ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी इस सजा को पाकर कि कोई इतनी बड़ी क्रूरता कर गया उसकी बेटी के साथ और इतनी सी सजा देकर उसे छोड़ दिया गया। ऐना के माता पिता जो है काफी दुखी थे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा।